एक लड़की को जंजीरों से बांधकर अंधेरे तहखाने के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाता है। तभी सामने से उसकी माँ, जो अब एक भयानक मॉन्स्टर बन चुकी है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। सड़ी हुई बाहें, पीले पड़ चुके नाखून। लड़की सोच भी नहीं पाती कि उसकी माँ ने कितनी यातनाएं सही होंगी। ऊपर से जापानी सैनिक चिल्लाकर आदेश देते हैं। मॉन्स्टर अपने शिकार वाले टेंटिकल्स बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही उसे बेटी की आवाज सुनाई देती है, वो रुक जाती है। मातृत्व बायो वायरस पर भारी पड़ जाता है। माँ माँ, बेटी की आवाज के साथ मॉन्स्टर को पुराने पल याद आने लगते हैं। अब उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ ममता है। ये देखकर तांतेंग घबरा जाता है और फौरन गोली चलाने का हुक्म देता है। मॉन्स्टर तुरंत बेटी को अपने पीछे छुपा लेती है और खुद गोलियों की बौछार सहती है। गोलीबारी तेज होती जाती है और तभी मॉन्स्टर एक स्पेशल फॉर्म में चली जाती है। टेंटिकल्स कई शाखाओं में फैलकर एक अटूट दीवार बना लेते हैं। इस दीवार का नाम है माँ का प्यार। लेकिन भारी हथियारों के सामने ये ढाल भी टूटने लगती है। मॉन्स्टर समझ जाती है कि अब उसका वक्त खत्म हो रहा है। वो आखिरी ताकत लगाकर बेटी की जंजीर तोड़ती है और उसे एक सुरक्षित कोने में फेंक देती है। फिर अकेले दुश्मनों पर टूट पड़ती है, लेकिन अंत में वो गिर जाती है। तभी झांग दाएशांग आकर चायू को वहां से ले जाता है। कट टू, चायू दोबारा तहखाने में लौटती है। चारों तरफ लाशें हैं, लेकिन मां गायब है। खून से सना झांग दाएशांग लड़खड़ाता हुआ आता है और अचानक उसकी पीठ से टेंटिकल्स निकलते हैं। चायू भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक भयानक पंजा उसे पकड़ लेता है। टेंटिकल सीधे उसके शरीर को भेद देता है और झांग दाएशांग का चेहरा धीरे धीरे मॉन्स्टर जैसा बन जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना था। हकीकत में चायू अस्पताल से भाग चुकी है। उधर अस्पताल में तांतेंग के लैब में रखी अजीब कीड़े वाली पानी की बोतल किसी ने पी ली है। कमरे में सिर्फ 3 लोग आए थे, चायू, झांग दाएशांग और एक गर्भवती महिला नामी। इन तीनों में से कोई एक जरूर बदलने वाला है। नामी तहखाने से भागकर अपने पति इशिकावा से मिलती है। उस रात क्या हुआ वो हिस्सा हम स्किप करते हैं, लेकिन बाद में नामी की त्वचा के नीचे एक कीड़ा रेंगता दिखता है। अब सवाल ये है, क्या ये कीड़ा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बदलेगा?